नमो बुद्धाय दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो 6 दिसंबर स्पेशल वीडियो है और मैं इसके ऊपर आपको कुछ सामाजिक उपाय बताना चाहता हूँ मेरे कम्युनिटी के, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए। जैसे हमें पता है कि 1956 के बाद बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया, बुद्ध धम्म में दीक्षा ली, तो हमें 22 प्रतिज्ञा दी गई है। हमें जैसे बुद्धिज़्म का उतना नॉलेज नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था हमें बुद्धिज़्म का, और बुद्धिज़्म को हम कैसे फॉलो करें उसके लिए हमारे भारत में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं था, कुछ एजुकेशन नहीं था। और हमें जब मुझे ऐसे पता चला कि जब बाबा साहब को दीक्षा लेनी पड़ी तो उन्होंने श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु को बुलाया था। यहाँ पे बौद्ध धम्म का कुछ भी अंश नहीं था, तो वो कठिनाई आई थी। आज हमारे पास बहुत से भिक्षु है, बहुत से यूनिवर्सिटी है, बहुत से रिसोर्स है जहाँ से हम बुद्धिज़्म की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ RTMU के पास भी एक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है जहाँ बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती है। MA इन बुद्धिज़्म, MA इन बुद्धिस्ट थॉट, ये होता है। ये कोर्स है MA इन बुद्धिज़्म में। तो बुद्धिज़्म का है यहाँ पे अभी आज 2020 में बुद्धिज़्म के रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पर हमारे लिए जब बुद्धिज़्म नया था तो बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करने के लिए, हम कैसे हिंदू धर्म से हम अलग है, जैसे इस्लाम हिंदू धर्म से अलग है, क्रिश्चियन हिंदू धर्म से अलग है, वैसे बुद्धिज़्म कैसे हिंदू धर्म से अलग है। पहले क्या माना जाता था कि भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते थे और उनकी पूजा की जाती थी, न कि उनकी बातों को, उनके धम्म को लोगों तक पहुंचाया जाता था। सिर्फ पूजा के तौर पे भगवान बुद्ध को लिया जाता था। पर बाबा साहब ने इसका खंडन किया और बुद्ध एक स्वतंत्र अपनी विचारधारा रखने वाला इंसान था, और उसके जो अनुयायी है वो कैसे उस धम्म को पालन करते हैं, उस विचार के पीछे जाते हैं, कैसे उनके फॉलोवर, जैसे बुद्ध है, संघ है, धम्म है, वैसे उनके जो उपासक है वो किस तरह रहते थे, और जो बौद्ध भिक्षु है, जो वेल ट्रेंड बौद्ध भिक्षु है, वो किस तरह रहेंगे। उन दोनों के लिए अलग अलग बुद्धिज़्म में नियमावली है। और जो उपासक है उनके लिए बाबा साहब ने नई नियमावली प्रदान की है जो 22 प्रतिज्ञा में है। आज भी हमारे बहुत से लोगों को 22 प्रतिज्ञा क्या है, 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्यों दी है वो पता नहीं। हमारे बहुत से रीति रिवाज जो है आज भी हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमें पता नहीं कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज है कि हमारे रीति रिवाज है। बहुत से लोगों में वो अपभ्रंश है। लोग आज भी अपने घर में 7वां महीना, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7वां महीना करते हैं। फिर उसके बाद उसका जैसे कोई मर गया तो उसका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 13वीं, फिर ऐसे करते करते वो उनको पता ही नहीं कि ये हिंदू रीति रिवाज है। जैसे हिंदू रीति रिवाज में ब्राह्मणों ने बोला है कि जन्म से मरने तक की जो भी विधि है वो ब्राह्मण के हाथों से होगी, और ये ब्राह्मण धर्म का ही प्रभाव है हिंदू धर्म पे। वैसे तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जो है वो बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म इनका मिक्स है, हाइब्रिड है, पर इसका डोमिनेशन जो है वो ब्राह्मण धर्म के ऊपर है, पर इसकी रूट कॉज जो है वो बुद्धिज़्म में है। इसलिए हमें बहुत सी जगह पे विचारों में तफावत मिलती है। तो हमारा टॉपिक यही है कि आज 22 प्रतिज्ञा का क्या किया जाए। हमें 22 प्रतिज्ञा में बोला गया है कि मैं पिंडदान करूंगा नहीं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानूंगा नहीं, मैं उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। तो ऐसे जो पैरामीटर्स है हमारे लिए कि हम उनसे कुछ क्यों अलग है। अगर किसी हिंदू को बोलेंगे हम कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानूंगा नहीं, तो वो बोलेंगे अरे कैसे, ये कैसे। तो उनको बताना पड़ेगा हमको कि हम उनसे कैसे अलग है। आज भी क्लैश होता है युवा पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में।
वो 22 प्रतिज्ञा का जब हम देते हैं कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है, तो वो लोग उसमें काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने 7वां महीने के लिए कुछ बोला ही नहीं। 7वां महीना तो हमारा ट्रेडिशन है, या फिर हमारी जो 13वीं होती है वो हमारा ट्रेडिशन है, या फिर हमारा घर में नया घर अगर बनता है तो हम कभी कभी सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं हमारे लोग। सत्यनारायण जैसा ही अपभ्रंश हमारे लोग आजकल जो बौद्ध भिक्षु को बुला के पैतृन पाठ किया जाता है। अगर ये पैतृन पाठ का अर्थ हमें समझाने होता क्या था कि बुद्धानिस धम्मा में जैसे कोई राजा होता था, वो बुद्ध को हमेशा बुलाते थे खाना खाने पे, और बुद्ध फिर उनको उपदेश देते थे। उस परंपरा के ऊपर से ही ली गई है ये परंपरा कि हम किसी बौद्ध भिक्षु को अपने घर बुलाएंगे खाना खाने के लिए या फिर कुछ दान देने के लिए, और वो बदले में हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ बातें बताएंगे, पैरामीटर्स बताएंगे बुद्ध का और उपासक का और बुद्ध का क्या रिलेशनशिप है ये बताएंगे। पर आजकल क्या हो गया, दिखावा के चक्कर में हमारा जो समाज है वो जाते हुए दिख रहा है कहीं कहीं जगह पे, और वो सत्यनारायण की कथा जैसे ही इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, ये पैतृन पाठ को। तो वो ना हो। जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझता है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है और हमें अलग बनाया है, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमारा एक संविधान बोल सकते हैं उस 22 प्रतिज्ञा को, हमें उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, हमें उसके ऊपर जागृति लाना चाहिए, लोगों में उसकी अवेयरनेस आनी चाहिए। ये होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, मेरे जैसे यूथ को आगे आना चाहिए। जैसे बाबा साहब बोलते हैं ना कि मुझे पढ़े लिखे युवाओं ने भी धोखा दिया है, और समझ लो अपन ने ज्ञान अर्जित किया और वो समाज के कुछ भी काम नहीं आया, और समाज का अज्ञान अंधेरा हम दूर नहीं कर पाए, तो हमारे ज्ञान का कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी तरक्की के लिए तो ज्ञान का फ़ायदा उठाया, पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो समाज है, जैसे बाबा साहब का कोट है, बुद्ध का भी कोट है कि हम सब एक ही नाव में हैं, और अगर लोग कोई उस नाव को गलती से भी अपनी मस्ती के लिए अगर उसमें गड्ढा करता है, तो इन फ्यूचर सबको उसका भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा समाज हमेशा जागरूक समाज रहना चाहिए। हमें हमेशा देखते रहना चाहिए कि कौन हमारी नाव को सुराग करने की कोशिश में है। तो 22 प्रतिज्ञा जो दी है हमें, उसमें जो हमें सजग रहने की बाबा साहब ने सजग रहने के लिए वो दी है, तो उसमें हमें कैसे वर्क करना चाहिए। हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उसको छोड़ देना चाहिए। पुराने नहीं बोल सकते, हमें तो वैसे भी हमें हिंदू धर्म के रीति रिवाज करने की ज़रूरत भी नहीं थी और हम करते भी नहीं थे। पर अभी क्या हो गया है, कुछ कल्चरल रेवोल्यूशन आया है। हिंदुज़म भारत में, जैसे लोगों को लगता है कि हम भारत में पैदा हुए तो हम हिंदू होंगे, जैसे अनटचेबल ही ले लो, उनको बहुत से लोगों को लगता है कि हम हिंदू हैं, पर ऐसे नहीं है। पहले अनटचेबल थे, अभी वो बुद्धिस्ट हो गए, पर बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस नहीं है। अभी कितने लोग 22 प्रतिज्ञा के बारे में जानते हैं? मुझे पता है कि बहुत कम लोग जानते हैं। और 22 प्रतिज्ञा के बारे में अवेयर रहना, ये नया बुद्धिज़्म है। जैसे बाबा साहब को पूछा गया था एक प्रश्न कि ये आपने जो बुद्धिज़्म की नींव रखी है भारत में, और जो विदेशों में बुद्धिज़्म है, उसमें कुछ फ़र्क है क्या, सिमिलैरिटी है क्या? तो बाबा साहब बोले, मैंने बुद्धिज़्म का इतना अच्छा स्टडी किया है, त्रिपिटक की इतनी अच्छी स्टडी की है कि ये जो मैं नागपुर से जो बुद्धिज़्म देने जा रहा हूँ, जैसे बुद्धानिस धम्मा में है, उनकी कुछ भाषण में है, और 22 प्रतिज्ञा में भी उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये नवा बुद्धिज़्म बोल सकते हैं आप उसको। बुद्धिज़्म की नए से नींव रखी गई है, शुद्ध करके। जैसे बोलते ना कि अगर समझ लो अच्छे पानी में गंदा पानी मिल गया तो पानी पीने लायक नहीं होता है, इसलिए हमें पानी को शुद्ध करके ही पीना चाहिए। उस तरह बुद्धिज़्म को हमें शुद्ध करके ही
अनुकरण करना चाहिए। तो अगर हम आने वाली पीढ़ी बाबा साहब को सच में मानती है, बाबा साहब के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, तो हमें 22 प्रतिज्ञा के लिए सजग रहना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा हमारे रक्त में आनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञा हमें कोई आधी रात को भी पूछे कि क्या होती है और आधी रात को उसकी पालन करने की इच्छा हमें रहनी चाहिए। हमारे लिए वो है बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना। बाबा साहब ने कुछ सोच के ही 22 प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि बाबा साहब को पता था अगर किसी का हम धर्म छीनते हैं या फिर बदलते हैं तो उनको नया धर्म देना पड़ता है। और बाबा साहब ने बड़े ही सूझबूझ से 22 प्रतिज्ञा के साथ बुद्धिज़्म की शुरुआत भारत से की है, हमारे नागपुर से की है। आज भी हम दीक्षा भूमि पे जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा फलक लगा है, वहाँ 22 प्रतिज्ञा लिखी गई है। वहाँ पे 22 प्रतिज्ञा के बाजू में बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के बाजू में दीक्षा भूमि है, जहाँ पे कल इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पे बुद्ध धर्म में कन्वर्शन हुआ था। ये हमारे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे बाबा साहब ने जो भी किया वो वैश्विक तौर पे ही किया है, पर शांति के मार्ग से। तो मेरा मैसेज है कि हमें 22 प्रतिज्ञा के ऊपर कार्य करना चाहिए, हमें बुद्धिज़्म के ऊपर कार्य करना चाहिए। हम अगर आज बुद्धिज़्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कार्य करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस होंगी और उनका जो लेवल बढ़ेगा बुद्धिज़्म के ऊपर, और लोगों का नज़रिया बढ़ेगा, बदलेगा बुद्धिज़्म क्या है। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि भारत एक दिन और बौद्धिमय होगा, तो उसकी वो शुरुआत हो जाएगी। तो नमो बुद्धाय, ये टॉपिक आज यही समाप्त करते हैं। और मुझे और कुछ भी टॉपिक आपके सामने अगर रखना रहेगा तो मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगा। नमो बुद्धाय।